जय हिंद दोस्तों। आज हम राजस्थान के भूगोल से संबंधित कुछ प्रश्नों पढ़ेंगे। तो आज का हमारा पहला सवाल है, राजस्थान को प्रमुख कितने भौतिक विभागों में बांटा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा 4। कितना होगा? 4। कौन कौन से? तो मरुस्थलीय भाग, अरावली, पूर्वी मैदानी और पठारी भागों में। आज का हमारा दूसरा सवाल है, महान सीमा भ्रंश राजस्थान के किस जिले से नहीं गुजरता है? महान सीमा भ्रंश राजस्थान के किस जिले से नहीं गुजरता है? तो कोटा, चित्तौड़ और सवाई माधोपुर से तो गुजरता है। तो इसका राइट आंसर होगा भीलवाड़ा। क्या होगा? भीलवाड़ा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से थार मरुस्थल के किस भाग की समुद्र तल से सबसे कम ऊंचाई है? तो इसका राइट आंसर होगा उत्तर पूर्वी भाग। उत्तर पूर्वी भाग में भाग की ऊंचाई सबसे कम है। आज का चौथा सवाल, राजस्थान स्थित थार का मरुस्थल किसका अवशेष माना जाता है? तो जो थार का मरुस्थल है वो तैतीस सागर का भाग माना जाता है। तैतीस सागर का भाग माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, पलाया जिले राजस्थान के किस भौगोलिक अंचल में मिलती है? जो ये पलाया जिले हैं वो थार के मरुस्थल में पानी इकट्ठा होने से बनती है। आज का अगला सवाल, छठा सवाल, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा एक बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा तली। क्या होगा? तली बीकानेर के साइड के एरिया को कहते हैं। बरकान, पेरोबलिक और सीप है जो बालू का स्तूपों के प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 7, अनुप्रस्थ बालुका टीले राजस्थान के किन जिलों में मिलते हैं? तो अनुप्रस्थ बालुका टीले राजस्थान के किन जिलों में मिलते हैं? जो अनुप्रस्थ बालुका स्तूप होते हैं वो वायु के लंबवत दिशा में बनते हैं और ये जो है बीकानेर गंगानगर के अंदर मिलते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, थार मरुस्थल की स्थलाकृति किस प्रकार के बालुका स्तूपों से फटी पड़ी है? तो इसका राइट आंसर होगा पैराबोलिक। क्या होगा? पैराबोलिक। क्वेश्चन नंबर 8, लाटिस रिज क्या है? इसका राइट आंसर होगा भूमिगत जल प्रपटी जिस पर श्रवण घास उगती है। क्वेश्चन नंबर 10, जैसलमेर स्थित अकलकास्ट जीवाश्मों की आयु लगभग कितनी मानी गई है? तो इसका राइट आंसर होगा 18 करोड़ वर्ष। जैसलमेर में स्थित जीवाश्म काष्ठों की आयु 18 करोड़ वर्ष पुरानी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, अरावली पर्वतमाला की सुदूर दक्षिणी जड़ जहाँ से प्रारंभ होती है वह स्थान है। अरावली पर्वतमालाओं की सुदूर दक्षिणी जड़ जहाँ से प्रारंभ होती है वह स्थान है। तो इसका राइट आंसर होगा अरब सागर। क्या होगा? अरब सागर। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, जिस दिशा में अरावली श्रेणियों की चौड़ाई बढ़ जाती है वह है। तो अरावली की जो चौड़ाई है वो किस दिशा में बढ़ जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर जाने पर अरावली की चौड़ाई बढ़ जाती है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, अरावली पर्वत श्रेणी का विकास किस काल में होना माना जाता है? अरावली पर्वत श्रेणी का विकास किस काल में हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा प्री कैम्ब्रियन काल में। कब हुआ था? प्री कैम्ब्रियन काल में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, कौन सी पर्वत श्रेणी राजस्थान राज्य को पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान में विभाजित करती हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अरावली श्रेणी। क्या होगी? अरावली पर्वत श्रेणी राजस्थान को दो भागों में बांट देते हैं, पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग में। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? अरावली पर्वतमाला के कौन से भाग में सर्वाधिक अंतर विद्यमान है? तो सबसे ज़्यादा अंतर अरावली में कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर होगा उत्तरी मध्यवर्ती भाग में सर्वाधिक अंतर विद्यमान है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, राजस्थान में मालपुरा करौली का मैदान किस नदी का भाग है? तो इसका राइट आंसर होगा बनास बेसिन। क्या होगा? बनास बेसिन। मालपुरा करौली का मैदान किस नदी का बेसिन है? तो इसका होगा बनास बेसिन। इसका राइट आंसर होगा बनास बेसिन। क्वेश्चन नंबर 18, पूर्वी बेसिन मैदान का भाग नहीं है। तो
तो इसका राइट आंसर होगा जवाई बेसिन। क्या होगा? जवाई बेसिन, क्योंकि यह पश्चिमी भाग के अंदर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19, राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश खाद्यान्न का कटोरा भी कहा जाता है? राजस्थान के कौन से भाग भौतिक प्रदेश को खाद्यान्न का कटोरा कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा पूर्वी मैदानी भाग। पूर्वी मैदानी भाग, पूर्वी मैदानी प्रदेश। यहाँ पर फसलों का उत्पादन अत्यधिक होता है, इसके कारण इन्हें राजस्थान में खाद्यान्न का कटोरा भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, डग गंगाधर। डग गंगाधर उच्च भूमियाँ कहाँ अवस्थित हैं? डग गंगाधर उच्च भूमियाँ कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा हड़ौती पठारी प्रदेश। हड़ौती पठारी प्रदेश। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसी के साथ में आज के हमारे जो क्वेश्चन थे वो पूरे हुए। धन्यवाद दोस्तों।